नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार आपके लिए वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आप हैं सब प्यारे प्यारे और सब आपसे प्यारा कुछ हो नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर आपने आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, आपने बीटेक कर रखी है, तो आपके लिए बहुत ही जानदार ये वीडियो रहने वाली है और शानदार रहने वाली है। देखो, अगर आप बीटेक लेवल की जॉब पाना चाहते हैं, तो अगर आप डिप्लोमा लेवल की जॉब पाना चाहते हैं, तो उससे नीचे, क्योंकि हरियाणा के अंदर या अदर स्टेट की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसके अंदर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है इस साल, ताकि आप तैयारी करें और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सरकारी नौकरी के लिए आए हैं आप, और आपने अभी अभी आईटीआई की है तो बहुत ही बढ़िया बात है। उससे पहले भी की है तो आपके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सुनिए, नहीं तो भाई टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना और काम कीजिए। ठीक है, जिसको चाहिए सरकारी नौकरी वही आइए। ठीक, मेन बात क्या है जी। ठीक है, मेरे पास जो बात आती है आईटीआई की, आईटीआई किसी भी आपकी ट्रेड से है, आईटीआई किसी ट्रेड से है, मैं लेके चलता हूँ इलेक्ट्रीशियन से, लेकिन सभी के लिए यहाँ वैकेंसियाँ आती ही आती है। अगर आपकी वीडियो को पूरा देखना, इसके अंदर आपको नौकरी लगने के बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई जाएगी। आईटीआई आपकी है इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है, डिप्लोमा वाले भी ध्यान दें, आपकी वायरमैन से है, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से है, चलो जी ठीक है, आपकी ट्रेड है, आपके पास है वोकेशनल, आपके पास वोकेशनल है। ठीक, तो आपके पास अब आईटीआई के बाद डिप्लोमा की बात करते हैं। देखो, कॉमन सी बात करेंगे। आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से, किससे है? इलेक्ट्रिकल से। आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन से डिप्लोमा है। चलो जी ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास है जी बीटेक। बीटेक भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ट्रिपल ई से बीटेक आपके पास है। ठीक, तो ये बातें हैं ये, यानी आपसे अगर हरियाणा की बात करूं मैं, तो हरियाणा के अंदर अगर वैकेंसी निकलती है, जैसे वैकेंसी आती है जी एएलएम की, और वैकेंसी आती है जी एसए की, शिफ्ट अटेंडेंट की, बिजली बोर्ड के अंदर वैकेंसी आती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आती है जी डब्ल्यूपीओ की, वैकेंसी आती है जी जीएसओ की, लेकिन आईटीआई बेस पे वो नहीं होती है। क्लियर है? इलेक्ट्रीशियन की ये वैकेंसी आती है। अगर बात एचएसएससी की हो रही है तो क्लियर है, इसके अंदर आता क्या है जी, आता क्या है जी, सिलेबस आता है जी 70% तो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी आती है। वो कैसे करें, लास्ट में अपना काम है वो तो मैं बता ही दूंगा। 30% अदर सिस्टम आता है, जिसके अंदर से 10 क्वेश्चन, 10% जो आता है वो आता है कंप्यूटर, ठीक है। बाकी 20 नंबर की आती है जीके, जिसके अंदर आपका मैथ भी है मान लो, ठीक है, जीके के साथ मैथ है, रीजनिंग है। ये इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी अकेला सिलेक्शन करवा देती है, आपको पता है। ठीक, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपके पास डिप्लोमा है तो आप एएलएम एसए के लिए तो एलिजिबल हैं ही हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। और आप इलेक्ट्रीशियन के लिए भी और डब्ल्यूपीओ के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास इनसे डिप्लोमा है। तो बात आती है जी, इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा है जेई की, और इलेक्ट्रिकल जेई वाले इलेक्ट्रिकल वाले ही लग सकते हैं, याद रखना ये ही जेई लग सकते हैं। बाकी इनके अलग अलग वैकेंसियाँ इनकी भी आती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब बताता हूँ जी, एएलएम के लिए वैलिड है ही है, एसए के लिए भी हैं, डब्ल्यूपीओ के लिए भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी अगर आपके पास है तो हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और है, ये जेई के लिए भी वैलिड है, बाकी एसडीओ तो आगे की बात है ही है, वो तो मैं बता रहा हूँ। इतना बात क्लियर हुआ? यानी इनके लिए आपको तैयारी क्या करनी है, इलेक्ट्रीशियन की, मैं कहता हूँ जी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी और मैथ और रीजनिंग पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर आप जॉब लगना चाहते हैं, अब आपका बीटेक आपके पास है, एमटेक आपके पास है, उसके पास अब नेट है, तो आप अलग सपने देख रहे हैं, तो वो उनके लिए तो वीडियो है ही नहीं, क्योंकि ये तो छोटे लेवल की जॉब है उनके लिए जो ऊंचे सपने लेते हैं। और छोटे नौकरी चाहिए जी, सरकारी मिल जाए, कैसे न कैसे ब्याह हो जाएगा बस, तो आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, आपको बताइए किस लेवल की नौकरी होती है, तो लेवल 4 की नौकरी होती है, जिसमें 25,500 बेसिक होती है, 40 और 42,000 के पास है सैलरी बन जाती है जी, प्रमोशन वरमोशन बाद की बातें हैं। अब इनके पास अगर डिप्लोमा है तो इनकी वैकेंसी आती है जी टेक्नीशियन की, रेलवे के अंदर एलपी की वैकेंसी आती है, उसके अंदर आप एलिजिबल हो। लेकिन इसके अंदर अगर रेलवे में जेई आता है
उसके लिए ही आप एलिजिबल हो। रेलवे में इलेक्ट्रिकल जेई या इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, उसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आप एलपी के अंदर फिर भी रेलवे के अंदर आप एलिजिबल होते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से सिस्टम चलता है, बहुत बढ़िया। और वैकेंसी कहाँ थी? अब टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आने वाली है आईटीआई वालों के लिए, हेल्पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल या वायरमैन उससे ही होनी चाहिए, तभी ये हेल्पर में वैलिड होंगे आप। इसके अंदर आपके डीआरडीओ की वैकेंसी आती है, डीएमआरसी की वैकेंसी आती है, ठीक है। राजस्थान में बीएसपीएससीएल की निकली हुई है, यूपी के अंदर टीजी2 की आती है, डीआरडीओ डीएमआरसी हो गई आपकी, दिल्ली मेट्रो जैसे हो गई, अलग अलग इसरो के अंदर इसकी वैकेंसी आती है। तो अलग अलग जगह वैकेंसियां आती है, और जिसके अंदर मेन जो चीज़ रहती है ना, मैं कहता हूँ आपको अगर आईटीआई कर रखी है और आपके पास नौकरी नहीं है, और आप अब आईटीआई की और आपके पास अब नौकरी नहीं होगी 1 साल बाद, तो आपकी खुद की किस्मत खराब नहीं है, आपने अपने धक्का दे रखा है अपने आप को किस्मत खराब कराने में। क्योंकि मेन फोकस क्या रहता है जी, जो वैकेंसी आती है उसमें 70% से 80% तक सिलेबस एक ही रहता है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ठीक है। यानी मेन सब्जेक्ट जो होगा इन पेपरों के अंदर, ठीक है, एलपी टेक्नीशियन का पहला पेपर छोड़ दो, एलपी का दूसरा पेपर में 75 नंबर की इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी आती है, ठीक है। अब बात आ रही है जी 1 लाख वैकेंसी आएगी, 1 लाख वैकेंसी कम नहीं होती, आपको पता है। रेलवे ग्रुप डी में जो 70% वैकेंसी, जिसमें 70,000 वैकेंसी आईटीआई बेस पे होगी, जिसमें आप इलेक्ट्रीशियन से फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हो, तो आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। अगर आपने 70% ये इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी कर ली और उसके साथ आपने 2 सब्जेक्ट और अच्छे कर लिए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, ठीक है ना, और बढ़िया सी आपने थोड़ी थोड़ी जीके पढ़ ली साथ में, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 70% प्लस ये सुधा 30% कवर कर देता है आपका हर एग्जाम में। और यहां से अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपका सिस्टम बन जाता है। बहुत ही आसान चीजें हैं, इनसे तो बहुत आसान है ये, क्योंकि ये आप जितने घंटे पढ़ते हो उतने घंटे में 70% कवर हो जाता है। इतने घंटे रीजनिंग पढ़ते हो उतने में इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। जीके आप जितने घंटे में पढ़ते हो इतने में सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाता है आईटीआई वालों के लिए। अगर आपकी इलेक्ट्रीशियन से है और आप एलएम की तैयारी करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन की, तो तैयारी करने में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 6 महीने तो लगते ही लगते हैं भाई। आप सोचते हो कल फॉर्म निकलेगा, परसों फॉर्म भर देंगे और तरसों पेपर है और मैं तैयारी करके लग जाऊंगा, वह मैं आपका ये निकाल देना, ठीक है ना। फिर जिस तरीके से आज तक वेट करते आए ना, जैसे एडी चक चक के देखते हैं, मतलब उस तरीके से, हाँ कोई जैसे मतलब काल पड़ जाए, बारिश नहीं आ रही है, सूखा पड़ गया, उस समय बारिश देखते हैं ना, ऐसे भी आएगी, बादल आ रहा है क्या, कोई और आता हुआ दिखाई दे तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खाली चला जाए। उसी प्रकार आप भी ऐसे ही देखते रहोगे अगर आपने तैयारी ढंग से नहीं की तो, ठीक है। और पछता भी रहे हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियां उनके आगे से ऐसे निकल गई, जिस प्रकार से एयर एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है किसी भी फाटक से। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। हाँ, अभी से और आज से तैयारी स्टार्ट कर दो। अगले 6 महीने के अंदर बहुत सी वैकेंसियां जो आने वाली है, फॉर्म तो निकलते हैं, इस महीने भी निकले हैं, बिहार लाइनमैन के निकले हैं, ठीक है, फॉर्म तो लिखने, एलपी के भी निकले हैं, टेक्नीशियन के भी अभी थोड़े दिन पहले भरे गए थे, अब इसरो के फॉर्म भी निकले हुए हैं, डीआरडीओ के निकलेंगे, डीएमआरसी के निकलेंगे, टेक्निकल हेल्पर की 1039 कुछ वैकेंसियां आ रही है राजस्थान के अंदर। पंजाब की वैकेंसी आई थी, 2500 वैकेंसी थी, जिसके अंदर अपने कितने स्टूडेंट कामयाब हो गए, जिसने विश्वास किया था, बहुत अच्छे नंबर है। एक स्टूडेंट तो पहले नंबर पे आया था, बोला सर मेरे पास अप्रेंटिसशिप नहीं तो मैं आपको फोटो भेज देता। बताइए, पहले रैंक लेके आया, क्यों? क्योंकि वो बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी की है, उन्होंने मतलब विश्वास किया है। विश्वास का मतलब वो एक बार तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, चंडीगढ़ लाइनमैन की आएगी, DSSS में लाइनमैन की आएगी, एक बार नौकरी तो मिल जाए। हरियाणा लाइनमैन की 101% वैकेंसी आएगी, अब जल्दी आएगी। अब हो सकता है 3 महीने लग जाए, हो सकता है 5 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, लेकिन जितना भी टाइम लगे इतना हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस दिन वैकेंसी आएगी ना, चाहे 4 महीने बाद आ जाए, 3 महीने बाद आ जाए, उस दिन मैं उखाड़ के फेंक दूंगा उसको, ठीक है, छोड़ना नहीं है। इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। अब बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप किसी की मानने वाले तो हो नहीं, ठीक है। आंसू टेरोगे, बाद में मैसेज जरूर करोगे, बट सर मैं 1 नंबर से रह गया। कब तैयारी करनी स्टार्ट की? सर 21 दिन पढ़ा था, सर महीने पढ़ा था, उसमें मेरे समझ में ही नहीं आया, मैं तो क्वेश्चन करके गया था। अरे क्यों अपने आप को मतलब फिर हर बार वही वैकेंसी की वेट करना, हर बार वही वैकेंसी की। 13-14 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया था, लगे कितने 5500।
अरे 35 नंबर, 38 नंबर, 40 नंबर नहीं लेके आए, 47 नंबर नहीं लेके आ पाए। कारण क्या था? तैयारी नहीं की जी। ठीक है, हमें तो ये लग रहा था पेपर नहीं होगा, अभी ये लग रहा है वैकेंसी नहीं आएगी। यानी ये सोचने वाले हमेशा वही सोचते रह जाते हैं, और वो यही सोचते हैं सारी उम्र, और टाइम निकल जाता है, फिर जिम्मेवारियां सिर पे आ गिरती है और पछताने के अलावा कुछ रहता नहीं है। बोलो जी तैयारी कैसे करें? बात छोड़ो आप सारी, 6 महीने में तैयारी, मैं कहता हूँ 6 महीने में आपके 70% में से 100 का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके कॉमन सेंस से भी ठीक होते हैं। अगर आपने हमारे साथ जुड़ा तो 60+ नंबर आने शुरू हो जाएंगे, और इतने में सिलेक्शन ही हो जाता है भाई। बताओ कौन सी की मेरिट है जो 60+ गई है? हरियाणा लाइनमैन में किसी भी 60% से ऊपर मेरिट जाती नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए क्या करना होगा? हमें पढ़नी पड़ेगी 6 महीने में, अपना थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस कुछ नहीं करना, इतना कुछ करना थोड़ा सा है, बिल्कुल भी इत्तू सा है भाई, इत्तू सा, कुछ नहीं करना, मजे लेने हैं, मजे मजे में तैयारी हो जाएगी। 2 घंटे डेली लगाओगे ना, 2-3 घंटे डेली दे देना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या आती है? अभी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, और लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं? भी मेरे को सीक्वेंस में चाहिए, और एक जगह मुझे फालतू की चीजें नहीं चाहिए, बीच में ऐड आ जाए, ये आ जाए, तो 200-400 रुपए खर्चने पड़ सकते हैं आपको। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है टेक कैप्सूल। लिखना क्या है जी? जुड़िए ना जी, कोई जरूर कंपलसरी नहीं है, आपके गले में जंजीर डाल के नहीं लेके आ जा रहा, नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के जितने पैसे होते हैं ना, उतने पैसे में आपको हम नौकरी की उम्मीद, आशा, और आपको इतना जुनून और जज्बा इस तरीके से जगा देंगे, आपके पास जो कंटेंट होगा ना मार्केट में, आप बुक के अंदर नहीं मिलेगा, इस तरीके का कंटेंट आपको देने का काम करेंगे। तो आपको क्या करना है जी? टेक कैप्सूल ऐप डाउनलोड करनी है बस। ठीक है, प्ले स्टोर में एक फोन के अंदर एक ऐप जो आपको लेके जाएगी अपनी जॉब की तरफ। बस टेक कैप्सूल ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप हरियाणा से हैं और हरियाणा की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, मैटर ही नहीं करता यार, इसके साथ जुड़िए, लाइफ को झिंगा लाला करिए बस। ठीक है, अगर आप हर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अगर आप हरियाणा से हैं तो बस इसके साथ जुड़िए। उसके साथ जुड़ने की जरूरत, कोई पेपर दे लेना इलेक्ट्रीशियन का, क्वेश्चन बाहर आए ना तो बता देना सर ये क्वेश्चन बाहर आ रहा है, फिर कहना। ठीक है, इतना कुछ है इसके अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, फ्री ई नोट्स, क्लास नोट्स हैं, 5000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 15 टेस्ट हैं, और क्या चाहिए? और बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, और फाउंडेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं, मजे करिए बस, ये टेंशन मुक्त हो जाइए इसके साथ जुड़ गए, फिर भी कंटेंट की टेंशन नहीं रहेगी। पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे आपको एज इट इज। ठीक है, और पीछे भी मिले थे 67 क्वेश्चन बताए थे मैंने, स्क्रीनशॉट वीडियो पड़ी है, 70 में से 67 क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना रखी है, एक एक करके भी ये सेम के सेम क्वेश्चन आए थे। बताओ और क्या चाहिए भाई? ठीक है, और अब की बार भी मैं बनाऊंगा, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, कंटेंट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, बस इतना कह सकता हूँ। बाकी पढ़े ना पढ़े, आपने पढ़ा ही नहीं, मान लो कोर्स लेने से अगर कोई सिलेक्शन होता तो मैं 2-3 लाख का लेके दे देता अपने घर वालों को IAS का। ठीक है, UPSC के लिए हो जाती, उनकी आराम से घर बैठे ही हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, पढ़ना पड़ेगा भाई, कहीं से कोर्स ले लो चाहे आप। ठीक है, तो ये डाउनलोड कीजिए और अपने संतुष्ट हो जाइए, जिंदगी मतलब परेशानी है ना, उससे संतुष्ट हो जाइए बस। ठीक है, उम्मीद आशा करता हूँ आपको पता चल गया। अभी आपने ITI कर रखे हो तो आपके लिए इतना बड़ा वैकेंसियों का भंडार है, आप आराम से निकल सकते हो, और आपका भीड़ भी नहीं होती, कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता। आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और अपना कोर सब्जेक्ट है ना इलेक्ट्रीशियन, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दे। हर पेपर चाहे DRDO DMRC किसी का भी पेपर दोगे आप ITI बेस पे, उसमें इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी आपकी पूछी जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चेक करके फिर ले लेना, चाहे फिर पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, तो आज के लिए यही था सर। मैसेज आ रहे थे बार बार सर, मैसेज ये आ रहे थे, मैं ITI अभी पास आउट हुआ हूँ सर, अभी मेरा रिजल्ट आ चुका है, क्या मैं तैयारी करूँ, किस तरीके से तैयारी करूँ, ठीक है, कहाँ से तैयारी करूँ। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाना जरूरी समझा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बिल्कुल करके जाना, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे मान लो भी ये हमारा पहला काम ही है, एक लाइक करने से हमारे देश का भलाई हो रहा है, ऐसे मान लो बच्चों का। ठीक है, तो ये काम जरूर करना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जिए और मजे लें, जिंदगी में मौज लें, रोज लें, न मिले तो खोज लें। जय हिंद जय भारत।